नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहटों के हवाले से हमने सीखा और आपके उसवा को इस मामले में हमें देखा कि आपका उसवा इस मामले में क्या था। इस बात में एक जहन में रखें कि इस्लाम हंसने और मुस्कुराने की मज़म्मत या नफ़ी नहीं करता, बल्कि ये वस्फ़ तो ख़ुद ज़ात बारी ताला में भी मौजूद है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन, कई हमें हदीस से ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस बात पे हंसे और मुस्कुराए, और उसमें हम देखते हैं कि उससे असल में मुराद जो है वो क्या है। सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होकर तौबा करता है तो अल्लाह ताला अपने इस बंदे की तौबा पर इससे भी ज़्यादा खुश होता है जो तुम में से एक बियाबान सरज़मीन में अपनी सवारी पर सवार था। इस सवारी पर उसका सारा सामान मौजूद था। वो सवारी अचानक उसके हाथ से निकल जाती है और बहुत ही तलाश के बाद उसे नहीं मिलती तो वो मायूस होकर दरख्त के नीचे आकर उसके साए में लेट जाता है। इसी दौरान कि वो मायूसियों में दबा जा रहा होता है कि इसकी वही सवारी उसके पास आन खड़ी होती है। वो इसकी लगाम थामता है और मुसर्रत और फ़रत की रो में बह कर कहता है कि ए मेरे अल्लाह, तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। यानी कि खुशी के जज्बात पर उसको काबू नहीं रहता और वो उलट कह देता है। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मोमिन बंदे की तौबा से अल्लाह ताला इससे ज़्यादा खुश होता है कि जैसा कि इस बंदे की खुशी हुई कि जिसको अपनी सवारी अचानक मिल गई। और इस तरह से फिर हमें एक और रवायत मिलती है कि एक दफ़ा हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु अपनी सवारी के ऊपर सवार हुए और उन्होंने वो मसनून दुआएं पढ़ी और उसके बाद उन्होंने एक इस्तिग़फ़ार किया और मुस्कुराए। और इस्तिग़फ़ार ये था कि सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अंता क़द ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। तो वो मुस्कराए। सहाबा दूसरे जो साथी थे उन्होंने पूछा कि आप क्यों मुस्कराए? उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह से मुस्कराते देखा था, तो मैंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा इस तरह इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह हंसता है और खुश होता है कि मेरे बंदे को पता है कि उसका कोई रब है जो उसको माफ़ कर देगा। तो इससे फिर हमें ये समझ आती है कि अल्लाह भी खुश होता है, लेकिन इंसान और खालिक की खुशी में थोड़ा सा फ़र्क है। इंसान की मुसर्रत और गम जो है उसके बहुत से असबाब से वाबस्ता है, और इन हदीस में भी हम देखते हैं कि एक इंसान को अपना सामान मिलता है तो वो खुश होता है, लेकिन जहाँ तक अल्लाह रब्बुल आलमीन है उसकी तो कोई भी चीज़ या कोई खुशी जो है वो असबाब से मुतल्लिक़ा नहीं है। इसलिए इसके बारे में जो मुफस्सिरीन भी हैं, सहाबा कराम बताते हैं कि यहाँ इससे मुराद ये है कि अल्लाह की रज़ामंदी का हासिल होना। तो जब एक बंदा तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे से राज़ी होता है, क्योंकि इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या है कि बंदा अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हुआ है, और तौबा का मतलब ये होता है कि अब वो अपने अमल को बदलने के लिए तैयार है। तो इस बात से अल्लाह खुश होता है, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदों से मोहब्बत है और बंदे का उसकी तरफ लौट आना जो है अल्लाह को ज़्यादा महबूब है कि इसकी निस्बत के बंदा जो है वो जहन्नुम के जाने वाले तरीके जो है वो इख्तियार करे। तो इसलिए हमें खुशी के इन लम्हात में और इन मुस्कुराहटों में ये भी देखना है कि हमारा रब किस चीज़ से खुश होता है, हमें भी खुशी के वो लम्हात जो हैं वो हासिल करना चाहिए। आइए देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस तरह से मुस्कराए और किन किन बातों पर मुस्कराते थे, क्योंकि इन वाक़यात से फिर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा भी पता चलेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा और सही हदीस से ये साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम की हद तक हंसा करते थे, यानी बहुत ज़्यादा मुँह खोल कर नहीं हंसते थे। और फिर हदीस में ये भी पता चलता है
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموش و سنجیدہ رہتے تھے، بہت کم ہنسا کرتے تھے، اور پھر یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مسکرانے والا بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسکرانا تو آپ کی سنت تھی، لیکن بلا وجہ کہکے لگانا اور بات بے بات پہ ہنسنا جو تھا وہ آپ کی سنت نہیں ہے، اور ہمیں بھی اسی سنت کا خیال رکھنا ہے۔ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعات جو ہمیں تاریخ سے ملتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، اور پھر خود بھی آپ اس پہ بھی خوش ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کن باتوں پر خوش ہوا کرتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا۔ یہ یاد رکھیں کہ حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے تھے۔ آپ کی والدہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ہرگز نہیں جاؤں گا، بچے تھے تو اپنے بچپنے کا اظہار بھی کیا۔ کہتے ہیں کہ جب کہ میرے دل میں یہ ارادہ تھا کہ جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے میں ضرور جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا تو کچھ بچوں کے پاس سے گزرا جو بازار میں کھیل رہے تھے، میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے پیچھے سے گردن سے پکڑا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انیس، یعنی پیار سے آپ مجھے سیدنا انس کو وہ انیس کہہ کر پکارتے تھے۔ میں نے جہاں جانے کو کہا تھا ادھر جاؤ۔ میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے 7 یا 9 سال، اور کچھ راوی جو ہیں کہتے ہیں کہ 7 کا تھا یا 9 کہا تھا، کہ میں نے نبی کریم سے، کچھ کہتے ہیں کہ 10 کا بھی تعداد ملتی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ میں نہیں جانتا کہ میں نے کوئی کام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہو کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، یا میں نے کوئی کام نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو دیکھیں کس چیز میں مسکراہٹ تھی۔ ایک عام انسانی رویہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ یا کوئی ہمارا کام نہ کرے تو ہم تو اس سے سخت غضبناک ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے مسکرا کر ان کو کام کی طرف توجہ بھی دلائی اور کتنے پیار کا اظہار کیا۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا حبیبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔